अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, पत्नी अब जहाँ जो कोई मुझे देख रहा है वहाँ छुट्टियाँ हुई हैं कि नहीं हुई। वैसे तो पूरे पंजाब में छुट्टियों का ऐलान हो चुका है। मेरे ख्याल में पूरे मुल्क में हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे ना पेट्रोल का जो मसला चल रहा है तो इस वजह से ना। लेकिन पंजाब में हमारे यहाँ सिटी जो है ना हमारा, इसमें अभी भी कई स्कूल्स हैं जो ओपन है। लेकिन मेरे जो है ना काफ़ी स्कूल्स बंद भी हो गए हैं, और मेरे बेटे का भी स्कूल जो है ना वो बंद हो चुका है। अच्छा, अब बोला गया है कि ना ऑनलाइन क्लासेस होंगी। वैसे अब ये सुबह जो घर बैठ के पढ़ रहे हैं, ये तो जो इनकी है, ये हमें इस बात की तसल्ली है कि ये अपनी जो इनके स्कूल के वाइस प्रिंसिपल है ना, उन्हीं के पास ये ट्यूशन भी जाता है। तो अब वो करवा तो वैसे बेसिकली वही काम रही हैं जो इसका अब स्कूल में आगे चलना था। लेकिन आज से इनकी ऑनलाइन क्लासेस कब स्टार्ट हो गया। अच्छा, मुझे ना थोड़ी सी हो रही है, समझ नहीं आई। फिर मेरी बेटी ने दिखाया कि मामा मैं भी देखो काम कर रही हूँ, मुझे भी अब आगे मिल गया काम, मैं जी पे आ गई हूँ, मुझे जी लिखना आ गया। तो सुबह सुबह इनको नाश्ता करवाया, सहरी के टाइम मैंने नाश्ता बना दिया था बच्चों का भी। फिर जब ये उठे ने नाश्ता करवाया, नाश्ता करवाने के बाद उधर ही ये बैठ गए, कह रहे मम्मा हम पहले काम कर लें फिर हम सारा दिन खेलेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, आ जाओ काम कर लो। मैं भी फिर एक ही दफ़ा काम में लगूंगी, काम में लग जाऊँ तो फिर बंदा कभी पढ़ाई में लग रहा है, कभी बच्चों के कपड़ों में, ये इस तरह ना फिर टाइम ज़रा ऊपर नीचे हो जाता है, बंदा मैनेज नहीं कर सकता। तो मैंने इनको बोला कि ठीक है आप ले आओ, मैं इधर ही बैठी हूँ, तो मैं आपको ना पहले आपका काम करवा लूँ, तो फिर मैं उसके बाद आप लोग खेलना और मैं काम कर लूँगी घर के जो मेरे काम है। तो ये सबसे पहले मेरा मोहम्मद उज़वान जो है ना, ये माशाल्लाह इस चीज़ में ना ये काफ़ी अच्छा है कि ये कहता है अपनी, मतलब जिस तरह एक बच्चा होता है ना कि अपनी जो उसकी होती हैं जिम्मेदारियां वो उनको समझता है, और उसकी होती है कोशिश कि मैं जल्द अज जल्द पहले अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी कर लूँ। तो ये अपना पहले काम ख़त्म करके बैठ गया। और बेटी मेरी की अब 2:30 हो गया, मैं जब जिस टाइम पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरी बेटी अब मैंने कुरान पाक पढ़ना भेजा हुआ है, उधर से आना है तो इसके ट्यूशन का टाइम हो जाना, लेकिन अभी भी उसकी एक कॉपी की 1-2 लाइनें रहती हैं जो वहाँ से आएगी तो लिखवाऊंगी। कभी कभी 5 मिनट लगाती है, लिख लेती है, कभी कभी इतनी जिद कर जाती है। अच्छा जी, ये मैंने मैदा छान के अलग करके रखा है, क्योंकि इसमें कोई कीड़ा या कोई फफूंदी वगैरह इस किस्म की कोई चीज़ ना हो। 5 किलो मैदा था, इसको मैंने छान के अलग कर लिया, क्योंकि जो हमारी गंदम इस दफ़ा आई थी ना, जो साल गुजर गया 2025 में जो हमारी गंदम आई थी, वो इतनी अजीब थी कि उसकी रोटी बनाते थे तो रोटी फट जाती थी। अगर उसकी कोई किसी चीज़ की, आलू की या किसी चीज़ का पराठा बनाते थे तो वो भी नहीं बनता था। मतलब इस किस्म की गंदम थी जिसमें बिल्कुल जान नहीं थी, वो हाथों से बनाई भी नहीं जाती थी, बड़ी मुश्किल से बनाई जाती थी। तो मैंने अब 3-4 माह हो गए कि मैं इस तरह से करती हूँ कि गंदम का जो आटा होता है ना, गंदम जब पीस के आती है तो मैं 5-6 किलो मैदा लेके बीच में मिक्स कर देती हूँ। इससे ये होता है कि कुछ बॉन्डिंग इसकी हो जाती है पक्की, तो ये ना आटा फिर पकाया भी जाता है इजीली, इसकी किसी चीज़ की रोटी बना ले वो सारा बन जाता है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला अच्छा अब ये बाहर तो फेंकनी को नहीं गंदम, जब तक पड़ी है तब तक यही हैक चलाओ। फिर अल्लाह खैर करे, अब आगे से जहाँ से हम पहले लेते थे वहीं से लिया करेंगे। ये एक साल कहीं और से लिया तो वो हमें सही, अब पूरा साल बड़ा मसला बने, एंड पे आके समझ आई है कि मैदा बीच में मिक्स करें तो शायद इसमें कुछ जान आ जाए। लेकिन एक दफ़ा वो किया तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। लेकिन ये है ना कि कभी मतलब बंदे का नहीं भी होता कोई जाने वाला, या नहीं भी होने का मकसद ये नहीं है कि बंदा दाने किस लिए साल के पूरे लेके रखता है, कि चाहे पैसे को पास होंगे नहीं होंगे, आटा तो घर में होगा ना, दाने तो पास होंगे ना। तो वो चीज़ फिर उसमें हम लेके दूसरी मिक्स कर रहे हैं, तो वो तो फिर उल्टा एक किस्म की हमारे लिए परेशानी की बाइस है। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का। वो भी तो हैं बेचारे जिनके यहाँ कुछ भी नहीं है, जिनकी चूल्हे में आग नहीं जलती। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं उस पे उसकी ज़ात का लाख लाख शुक्र। अल्लाह ताला सबको दे जिनके घर नहीं है, और जिनकी जो ख्वाहिशें हैं, जायज़ हाजात है, अल्लाह ताला इन दिनों के सदक़े में वो उनके मकसद में उन्हें कामयाबी अता फ़रमाए। और आप सब भी आमीन कह दीजिएगा, और मेरी तरफ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मैं जो इस रमज़ान में अल्लाह ताला से रो रो के नवाफिल भी मांग रही हूँ तहज्जुद के, कि अल्लाह ताला मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, अब मुझे भी वो मेरी भी ख्वाहिश पूरी हो जाए। आमीन आमीन बिजाहिल नबी अमीन। अच्छा, मैंने ना रमज़ानुल मुबारक में तहज्जुद जो है ना बहुत इनको माना हुआ है, कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा देखा है, मैंने बहुत कुछ मांगा है अपने रब से, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो चीज़ें मिली हैं। तो आप सब भी, अब ये दिन तो माशाल्लाह बहुत ही मुतबरक हैं इन चीज़ों में, इन दिनों में तो जो मांगे ना अल्लाह ताला की ज़ात, मैं कहती हूँ दुनिया जहान की रहमतें इन दिनों में है।
ये तो दिन रात इनकी घड़ियाँ इतनी बबरकत है, बंदा सोए हुए भी कभी करवट बदलता है तो बंदे की आँख खुलती है। दरूद शरीफ पढ़ें, जो हो सकता है आप पढ़ें, जिस किस्म का ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं करें, उठते बैठते चलते फिरते हमको हमें चाहिए कि हम कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरीन करेंगे, सबके लिए आसानियाँ करेंगे, सबकी ख्वाहिशात पूरी होंगी, जायज़ ख्वाहिशात जायज़ हाजात सबकी पूरी होंगी और उनके सदक़े अल्लाह ताला हमारी भी कबूल करेंगे। और बस फिर यही रूटीन के मैंने आटे वगैरह डाला और कभी कभी होता है कि हम रूटीन के चाहे जितना भी काम कर लेना, डेली के डेली काम ख़त्म कर लें, लेकिन एक आध हफ्ते में एक आध दिन ऐसा होता है कि हमें चाहे किचन है तो उसको भी डीप क्लीन कर चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं, चाहे फ्रिज है तो उसकी मामलात भी देखने पड़ते हैं। अब ये देखिए फ्रिज का नाम लिया तो मेरे हस्बैंड इस तरह करते हैं, लाई ना चीज़, अब जब वो आते हैं घर रमज़ान करीम में जो हमारे दिनों की रूटीन बनी उसी टाइम मैं बच्चों को लेकर उनकी ट्यूशन चली जाती हूँ। वो आते हैं जल्दी जल्दी ना शापर ऐसे ही खाली फ्रिज में किया। अब मैं फ्रिज का हाल देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ नीचे वाली चीज़ें नीचे ही दबी ख़राब हो रही हैं, ऊपर वाली ताज़ी ला के रख देते हैं। कल रात को हमारी इफ्तार के टाइम पे इसी बात पे बहस हो रही थी। बस फिर 2 दिन की बिलाई नीचे वाली फ्रिज में पड़ी हुई थी तो वो मैंने बर्फ़ वाली जगह पे जो डब्बा पड़ा है उसके अंदर डाली। मतलब आज दिन में बहुत बहुत कोशिश की है कि जो मेस फैला पड़ा है उसे कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए। और इस किस्म की अब मैंने सब्ज़ी बनाई है टिंडी की। अब मैं ये सब्ज़ी बना के तो अब वॉइस ओवर कर रही हूँ, वॉइस ओवर करके नमाज़ पढ़ूंगी, नमाज़ अदा करने के बाद बच्चों को छोड़ने जाऊंगी ट्यूशन, ट्यूशन जब छोड़ के आऊँगी तो फिर आके मैं 15 मिनट लाजमी रेस्ट करूँगी, क्योंकि रोज़े के साथ बहुत भागम भाग बंदा थक जाता है। वैसे तो बंदा मसरूफ़ रहे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रोज़ा गुजर जाता है, कोई किसी किस्म की महसूस नहीं होता। फिर आके मैं जब उठूँगी तो हांडी बनाऊँगी और साथ में हल्का फुल्का चना चाट से बनाएंगे। बस आज हमारी इफ्तार में यही सब कुछ होने वाला है, कुछ ख़ास नहीं होने वाला, क्योंकि अब दिन ब दिन बंदे का चिकनाहट से बंदा कहता है चिकनी चीज़ों से ऑयली चीज़ों से ज़रा कम पीछे की तरफ आए और ज़्यादा टाइम इबादत में गुजारे। आप सब दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आप सबको दुआओं में याद रखेंगे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा बेटा रो रहा है, ये भी अब इसने रोना शुरू कर दिया, अब इसे चुप करवाया और फिर कंटिन्यू किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।